सुख शांति पवित्रता अविनाशी संपत्ति के व्यापारी सौदागर परमात्मा कि हम आत्माओं को उनसे मिल रहे वंडरफुल अलौकिक सामान को पूरा लेकर मालिक बनने के लिए, विकारों का दान देने की, पवित्र बनने की और फिर अविनाशी ज्ञान धन दान करने की आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय लॉ हम आत्माओं को फिर से राइटियस नैतिकता के मार्ग पर चलकर दिव्य बनाने के लिए हैं। टू मच बाह्य मुक्ता में चली गई हम आत्माओं को परमात्मा सिखाते हैं कि कैसे खुद को देखना है और ईश्वरीय नियमों पर खुद चलना है। कलयुग में अस्त व्यस्तता ही इसलिए है कि हर कोई दूसरे पर लॉ चलाना पसंद करते हैं, दूसरों पर कंट्रोल करना पसंद करते हैं और ओरिजिनल में स्वतंत्र स्वभाव की आत्मा उस लॉ पर चलना नहीं चाहती। कोई भी किसी के अधीन होना नहीं चाहता, इसलिए सब असंतुष्ट हैं एक दूसरे से। परमात्मा समझाते हैं कि कायदे से जो खुद के प्रति लॉफुल होता है अर्थात नियमों पर चलता है, वही दूसरे के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। खुद लॉ को ब्रेक कर दूसरे पर लॉ चलाएंगे तो परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए औरों को देखना छोड़कर, औरों पर हुक्म चलाना छोड़कर, जो कि बहुत कष्टदायक है क्योंकि कोई सुनता नहीं और खुद की ही शक्ति घटती है। परमात्मा कहते हैं अपने को देखो, सुबह से लेकर रात तक खुद को चेक करो कि अपने मन के संकल्पों में, अपने बोल में, अपने कर्म में, संबंध संपर्क में आते, सहयोग देने में या सेवा करते हुए हमने ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया, हमसे लॉ ब्रेक तो नहीं होता। लॉ पर चलकर लॉ मेकर बनने की जिम्मेवारी है हम पर। ऐसे में परमात्मा कहते हैं हम लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते हैं। न्यू वर्ल्ड की स्थापना कर रहे हैं परमात्मा और हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि कैसे ईश्वरीय लॉ पर चलकर लॉ मेकर बनेंगे तो पीस मेकर बनने के निमित्त बनेंगे और जो ये कर्तव्य पूरा करेंगे वे ही न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। ईश्वरीय लॉ सुख शांति का राज्य स्थापन करने के लिए है। पवित्रता सुख शांति के सागर परमात्मा अपने बच्चों से पवित्रता और शांति की मदद मांगते हैं। जो प्रैक्टिकल में मन वचन कर्म से पवित्र रहते हैं वे ही सुख शांति में रहते हुए न्यू वर्ल्ड की स्थापना के कार्य में सहयोगी बनते हैं। मनसा संकल्प के लिए ईश्वरीय लॉ है कि सदा सिर्फ शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, शक्तिशाली सोचो। वाचा के लिए है मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो और सदैव समर्थ और कल्याणकारी ब्लेसिंग्स वाले शब्द बोलो। कर्म के लिए ईश्वरीय लॉ है कि निमित्तपन याद में रहकर कर्म करो तो कर्म श्रेष्ठ होंगे, निर्विकारी होंगे। संबंध संपर्क के लिए ईश्वरीय लॉ है कि आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रखो, सभी को शर्त रहित स्वीकार करो, सुख दो, खुद रहना, खुद बनना, मना औरों के प्रति भी लॉफुल बनना। परमात्मा वरदान देते हैं कि ऐसे न्यू वर्ल्ड मेकर बनो। हर दिन की मुरली हमारे लिए लॉ है, मर्यादा है, जिस अनुसार चलेंगे तो लॉ मेकर बन जाएंगे। स्व पर अटेंशन देंगे तो प्रदर्शन, पर चिंतन, पर दोष जैसी बीमारियों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति बन रही है या नहीं, इसे चेक करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि कर्मातीत स्थिति वालों की निशानी है कि न वे कर्म के अच्छे न कर्म के बुरे प्रभाव में आएंगे, क्योंकि प्रभाव में आना अर्थात कर्म का अपनी तरफ खिंचाव है। कर्मातीत माना कर्म किया और डिटैच, उसके प्रभाव से बिल्कुल मुक्त। परमात्मा की ये संगम योगी पाठशाला भी है, यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, इंश्योरेंस कंपनी भी है, रूहानी हीलिंग सेंटर भी है, गवर्नमेंट भी है, सैल्वेशन आर्मी भी है, बैंक भी है, तो वंडरफुल दुकान भी है जिसमें वो सामान मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता है और जिसकी ज़रूरत हर किसी को है। परमात्मा कहते हैं हम सब इस वंडरफुल दुकान के मालिक हैं और जो चाहे यहाँ से ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। परमात्मा की अलौकिक वंडरफुल दुकान में
अलौकिक वंडरफुल सामान मिलता है जिसके लिए सब दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं। ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, प्रेम, सच्चाई इत्यादि सर्व खजानों का अविनाशी अखुट भंडार है। विश्व की सर्व आत्माएं भी जितना चाहे लेना चाहे तो भी खजाना कम नहीं हो सकता है। परमात्मा सागर हैं जिसको जो चाहिए मिल सकता है। जो घर द्वार छोड़कर संत महात्मा सन्यासी बनते हैं वे निवृत्ति मार्ग वाले कहलाते हैं। उनके पास ये सामान नहीं मिल सकता है। वे खुद को भले कितना भी बड़ा क्यों न कहलवाएं, लेकिन अपने को बाप समान सागर कोई कह नहीं सकता, न उनकी तरह बन सकता है। जो परमात्मा को पहचान कर उनके हर श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं वे ही परमात्मा को पाकर सारा जहां पाने का अनुभव संगम युग में करते हैं और भविष्य सतयुग में जमीन से आसमान तक सारी स्थूल प्राप्तियां प्राप्त करने के हकदार बनते हैं। सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा बेहद का सत्य ज्ञान देते हैं जिसका कोई भी एक शास्त्र बनाकर उसमें सीमित नहीं कर सकता है। बेहद का ज्ञान सुनकर प्रजापिता ब्रह्मा ने पूरा धारण कर बेहद का पूरा वर्षा लिया। ऐसे ही परमात्मा सभी को वर्षा लेने को कहते हैं। परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं, लेकिन इन चीज़ों का मालिक हम तब बन सकते हैं जब हम उनसे ये चीज़ें उनकी याद में रहकर उनसे संबंध जोड़कर ले सकते हैं। जो अभी मिलता है वो फिर कभी और नहीं मिल सकता है। एक ही बार आकर 2500 वर्षों के लिए परमात्मा भंडारे भरपूर कर वापस जाते हैं। फिर पुकारने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ के लिए। संगम युग में सूक्ष्म अतीन्द्रिय सुख और भविष्य में 2500 वर्ष स्थूल सुख, इससे ज़्यादा सुख नहीं होता कभी पूरे कल्प में। परमात्मा द्वारा मिला हुआ सुख छिन जाता है जब हम देह अभिमान में आते हैं, निर्विकारी से विकारी बन जाते हैं। अपवित्रता, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष सभी तरह के अवगुण स्वर्ग की कला काया को खत्म कर देते हैं। हम सब स्वधर्म के विपरीत हो जाते हैं। पवित्रता है तो अथाह धनमाल है, लेकिन जब अपवित्र बनते हैं तो धर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, जो हमारे कर्मों को भी भ्रष्ट कर देता है। फिर कीर्ति कला में चले जाते हैं और धन माल भी गुम हो जाता है। जो गवा दिया उसे परमात्मा कहते हैं कि फिर से पुरुषार्थ कर लो, फिर से मुझे याद कर, अपने ऊपर चढ़ी कट को उतार लो। ऐसी याद बन जाए जो याद न करना पड़े बल्कि निरंतर याद में रहें। इसे ही याद की यात्रा कहते हैं। इसी यात्रा पर रहने से विक्रम विनाश होंगे। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि पिछले किए हुए पाप कर्म इसी विधि से विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। इसी याद की यात्रा में रहेंगे तो नए पाप कर्म नहीं होंगे। याद से ही पुरुषार्थ में चढ़ती कला है। आत्मा शरीर द्वारा पाप कर्म करे और तीर्थ यात्रा करके गंगा स्नान करके पापों से मुक्त हो जाए, ये लॉ नहीं कहता है। पाप तो सजाओं द्वारा चुकतू होते हैं। चूंकि अज्ञानतावश वाम मार्ग पर चले, इसलिए ड्रामा में एक बार विनाश के पहले रहम दिल परमात्मा याद से और कर्मों को समझ से करेक्ट कर चुकतू करने की विधि बताते हैं, ताकि विनाश की या धर्मराज की सजाओं से बच सकें और खुद का श्रेष्ठ भाग्य बना सकें। ड्रामा में एक बार प्रवेश कर कोई वापस जा नहीं सकता, इसलिए कोई भी मुक्ति में नहीं गया, सब यहाँ ही है। मुक्ति सभी को निराकार परमात्मा द्वारा ही मिलती है। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा के त्योहार यादगार हैं कि निराकार परमात्मा धरा पर आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, श्रीमत पर चल 10 विकारों पर विजय प्राप्त कराते हैं। त्योहार हम सभी मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं और उनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है वो परमात्मा स्पष्ट करते हैं। उनकी महिमा, उनके कर्तव्य सभी को बताने हैं। छोटी छोटी भूलें करते सब भूलते गए और बड़ी भूलें कर संपूर्ण विकारी बन वर्ल्ड को विशेष बना दिया। अब उन भूलों को करेक्ट कर निर्विकारी बन वॉइसलेस वर्ल्ड बनाना है। वॉइसलेस वर्ल्ड में विकार नहीं होते। सृष्टि निर्विकारी विधि से शुरू हुई थी, अभी पुनः उसे निर्विकारी बनाना है। द्वापर युग से बेकायदे नियम रावण रूपी देह अभिमान से शुरू हुए, जो कलयुग में विकराल रूप लेते हैं।
तो मनुष्य पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अभी परमात्मा हमें पारस बुद्धि बना रहे हैं। यादगार के महाभारत में दिखाते हैं, भगवान आए, गीता ज्ञान सुनाया, लड़ाई हुई, खेल खत्म। जबकि वास्तव में धर्म की ग्लानि के समय निराकार परमात्मा आए, सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। 1936 से उनसे ज्ञान सुनने वाले पांडव गुप्त पुरुषार्थ कर अपने को पुनः संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं। दूसरी तरफ यादव, कौरव, यौवन हिंसात्मक युद्ध करने का मौका ढूंढ रहे हैं। युद्ध कर शरीर खत्म होंगे, आत्माएं सजाओं द्वारा पवित्र बनेंगी, तीसरा नेत्र खुलेगा, शरीरों से मुक्त होंगी और वापस परम धाम जाएंगी। बाकी परमात्मा से पढ़ने वाले देही अभिमानी बन पुरुषार्थ अनुसार जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर नई दुनिया में आएंगे। कलयुग की सृष्टि के करोड़ों शरीरों की जब तक सफाई होगी प्रकृति द्वारा, तब तक कृष्णपुरी में कृष्ण और कृष्ण के साथ आने वाली आत्माएं अपना पाठ बजाएंगी। सृष्टि पर प्रलय नहीं होती है, जैसा कि शास्त्रों में कहते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा सृष्टि पर आते हैं तो सब कुछ कायदे से संपन्न करके जाते हैं। उनकी खिदमत दोनों ही अति न्यारी है, जिसका गायन है, लेकिन कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि परमात्मा हेल में आकर हेवन स्थापन करते हैं और कोटों में कोई में कोई उन्हें पहचान पाते हैं, क्योंकि सब देह अभिमान में हैं, रावण के वश में हैं। रावण का जन्म द्वापर युग में होता है, अति सूक्ष्म है, बुद्धि में उसकी प्रवेशता है, इसलिए कोई समझ नहीं पाता जब तक परमात्मा नहीं समझाते। उनके समझाने के बाद भी तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलता है, इसलिए परमात्मा को बहुत सी बातों को रोज रिपीट करना पड़ता है, जैसे आत्मा का पाठ और याद में रहने की शिक्षा। तीसरा नेत्र संपूर्ण खुलता है तो देही अभिमानी बन जाते हैं, फिर सब यथार्थ स्पष्ट हो जाता है। माया के तूफान आते हैं क्योंकि मंजिल ऊंची है, परंतु परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ में तो ठंडे नहीं पड़ो, मेहनत करो, श्रीमत पर चलते रहो। 5 विकारों का दान देंगे तो पवित्र बनेंगे। आधा कल्प हमने परमात्मा को बुलाया है, प्रतिज्ञाएं की हैं, वायदे किए हैं, याद किया है। अब उनका कहना है कि मैं आया हूँ, मिला हूँ, तो मुझे याद करो, धारणा करो। जितनी धारणा उतना वर्षा मिलेगा, इसलिए परमात्मा कहते हैं विशेष याद और